कि हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बदलेगा, संघर्ष जिसका जारी है। चालू कर लूगा। जय हिंद दोस्तों। तो हाजिर हूं मैं आप सभी का प्यारा सा कुछ समझ लीजिए। तो चलिए आज के हम वीडियो में समझते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यानी तारे काहे चमकते हैं, इसका कारण हम लोग जानते हैं। बचपन में हम लोग खूब कहते थे ना, भगवान अपना गाय भैंस चरा रहे हैं। तो आज हम समझते हैं कि ये होता क्यों है, और देखेंगे तरई चलता हुआ तो उसका भी कारण जानते हैं। ये देखिए हम लोगों का है सौरमंडल। तो यहाँ ये बहुत सा देख रहे हैं अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में एकदम तारे सब दिखाई दे रहे हैं, एकदम सब तारे चमक रहे हैं, जैसे एलईडी बल्ब चमकता है, या कह लीजिए फेरन लवली लगा के जैसे लड़कियां चमकती हैं, उसी तरह यहाँ सब तारे चमकते हैं। देखिए लड़कियां जो होती है ना, थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए एकदम खुश हो जाएंगी, कह दीजिए कि वाह तुम्हारा चेहरा तो एकदम मोती जैसा है, खुश हो जाएगी, वाह वाह हमको कितना मानता है। तो बेचारी को क्या पता कि मोती डॉगी का नाम है, तो उसका चेहरा भी बाकी आप लोग समझदार हैं ही हैं। हम भगवान से मनाते हैं, ईश्वर भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कि आपने हमको लड़की नहीं बनाया। बताओ बिना दिमाग का जीवन भी कोई जीवन है? लड़कियों का जीवन कितना संघर्षमय है, कितना कष्टकारी है। बेचारी खाली दिमाग लेके टहलती रहती है, इधर उधर टहलेंगी। देखिए इधर अंदर कुछ है नहीं, एकदम खोखलू है, हल्का रहता है, तो उसको भारी करने के लिए बड़ा बड़ा बाल रखेंगी। पता चला देखिए अंदर सब, अंदर का महला खाली है, इधर का बाल ज्यादा हो गया, इधर बाल नहीं, धड़ाक दे गिर गई। उठाओ बहनी उठाओ। खैर छोड़िए, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ये सब तारे चमक रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी पृथ्वी को लाकर यहीं बैठा देते हैं। ये देखिए पृथ्वी आ गई, और इधर एक तारा है चमक रहा है, और ये पृथ्वी पे मेरी छुटिया है, ये छुटिया देख रही है। अब यहाँ क्या क्या घटनाएं होती हैं वो जानते हैं। देखिए यहाँ पृथ्वी के वायुमंडल में कई ठो परतें होती हैं, तो हम ये दो परत बना के इसी से समझते हैं। तो यहाँ से जैसे ही प्रकाश किरण निकलेगा तो ये चलेगा। अब यह देखिए एक माध्यम से, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। तो जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो वो अपने रस्तवा से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यानी रस्तवा से तनिक बगले हो जाएगी, टेढ़ जाने लगेगी, तो इसी को कहते हैं अपवर्तन। तो अब तो इसको जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन ये तनीरा और टेढ़ हो जाएगी। अब फिर यहाँ से टेढ़ हुई एक माध्यम से, फिर दूसरे माध्यम, ये मीडियम 3 कर लीजिए, तो दूसरे माध्यम में गई। अब इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये चल जाती है इसके आंख पर। अब इसको दिखाई देगा कि हाँ तरई है यहाँ, ये तारे की तो वास्तविक स्थिति हो गई। लेकिन अगर इसी को हम सीधा सीधा करूं तो यहाँ इसको एक और तारा दिखाई देगा कि नहीं, कुछ कुछ टाइम पर लप लुप करके। तो ये तारे की वास्तविक स्थिति है और ये आभासी स्थिति है। तो यहाँ अच्छा वास्तव में हो क्या रहा है, तो यहाँ हो रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो रहा है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। बचपन में आप जब छत पे सोकर देखते थे तरई चल रहा था, मतलब चलता हुआ तारा आपको दिखाई दे रहा था, तो आप क्या सोचते थे कि भगवान अपन भैंस चरावेगा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो देश होते हैं कई, वो अपने अपने सैटेलाइट छोड़े रहते हैं, तो वो ग्रह के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जो मैप वैप आप देखते हैं उसी की सहायता से देखते हैं, वो चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, तो उसको ऊर्जा मिलती है मतलब सोलर वो शुरू से अपना ऊर्जा ले लेता है और लाइट जलती रहेगी, तो आपको लगेगा तरई चल रहा है। वास्तव में वो तरई वरई कुछ नहीं चलता था, वो क्या होता था, हाँ सैटेलाइट छोड़े रहते, वही घूमता रहता है ग्रह के चारों तरफ। तो ये समझ में आया? देखिए इसी को और बढ़िया से समझते हैं। देखिए ये है तारे की वास्तविक स्थिति। यहाँ से प्रकाश किरण आया, अब जैसे ही यहाँ कई ठो परत हैं, अब इन परतों में जैसे ही पड़ेगा तो वो ऐसे सीधा आएगा, परतों में पड़ेगा टेढ़ा मेरा ऐसे ऐसे जाएगा, जब आग पे पड़ेगा तो दिखाई देने लगेगा। तो फिर तनीरावा मीडियम इधर उधर हुआ, तनीरावा आंधी तूफान कण और इधर उधर हुए, उसकी स्थिति दूसरी जगह दिखाई देगी। वो वास्तव में है यहाँ, लेकिन आभासी स्थिति यहाँ भी दिखाई दे रही, तो इसके बीचों में वो दिखाता रहेगा कि हाँ यहाँ भी है। ठीक, तो यहाँ ये लिखा गया है। ठीक, अब इसी को तनिक और बढ़िया से समझते हैं। तो मैं बताया ना कई परत, ये पृथ्वी हो गई। अब वायुमंडल में कई परत हैं, देख लीजिए ये, तो जिसमें कण ज़्यादा सघन, जिसमें कण की मात्रा कम विरल, तो सघन से विरल झुक जाएगी अभिलंब की ओर। तो ये इसी तरह से चलता रहता है। ठीक, ये देखिए एनसीईआरटी का चित्र दिया गया है, ये तारे से प्रकाश आ रहा है इसको, तो ये देखिए ऐसे आकर यहाँ मान लीजिए ये मीडियम है, सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये पलटी मुड़ जा रहा है। जैसे इधर मुड़ेगा तो यहाँ से सीधा भी तो देखेंगे, तो इसकी स्थिति यहाँ पर भी दिखाई देगी। यही बताया गया है। बताइए अगर आपसे मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? हाँ रहेगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वाई स्टार्स ट्विंकल, तो यू टेल या यू से
वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक, बस इतना ही, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, जो बताया गया इसमें कोई दिक्कत? तो जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो धड़ाक दे बता दीजिएगा। अब आप लोगों के लिए एक ऑप्शनल क्वेश्चन छोटा सा है, उसको आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। तो कहाँ गया जी? कह रहा है तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं, परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, दोनों, कोई नहीं। तो इसका जवाब जो भी आपको लगे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।